Good morning, children. Welcome back to the class. Now, today I am going to start the grammar lesson Karak. See that here is few sentences written. मालिक ने माली से पौधे लगाने को कहा. नेक्स्ट सेंटेंस, माली ने खुरपे से ज़मीन को खोदा. इस तरह से जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये कारक के विभक्ति चिन्ह में है. कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं. अर्थात ये जो विभक्ति चिन्ह वाले शब्द हैं, अगर हम इन्हें सेंटेंस से आप अलग कर देते हैं तो इससे मालिक माली पौधा लगाने कहा कोई वाक्य का अर्थ नहीं निकलता. जब इनका संबंध संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया के साथ होता है तब यह कारक कहलाता है. मालिक ने माली से पौधा लगाने को कहा, तब ये एक संपूर्ण वाक्य होता है. ये है परिभाषा. संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं. कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं. कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, सब होता है. और ये उसके विभक्ति चिन्ह हैं. आप ये पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके होंगे. इसे आप टिक मार्क करेंगे और इसे लर्न करेंगे. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब आइए इसके एक्सप्लेन करते. कर्ता कारक. कर्ता कारक किसे कहते हैं? शब्द का वह रूप जिसके क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक. जैसे माँ ने खाना पकाया. अब इसमें पकाया शब्द जो है वो क्रिया है और किसने पकाया? माँ ने. यह जब कर्ता का फल क्रिया पर पड़ता, क्रिया के करने वाले का बोध होता है, जिससे क्रिया के करने वाले का बोध होता है. क्रिया के करने वाले का बोध होता है. जैसे माँ ने खाना पकाया, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया. यहाँ पर क्रिया के करने का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक है. सेकेंड है कर्म कारक. वाक्य में जिन संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक, और इसका विभक्ति चिन्ह होता है कर्म को. राहुल आम खा रहा है. संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है. क्या कर रहा है? खा रहा है. खाना क्रिया हुआ और इसका फल पड़ रहा है संज्ञा यानी राहुल पर. राहुल आम खा रहा है, राजीव दूध पी रहा है. इस तरह से क्रिया का पर जब संज्ञा या सर्वनाम का फल पड़ता है तो उसे कर्म कारक कहते हैं. तीसरा है करण कारक. जिसकी सहायता से कर्ता क्रिया करता है उसको करण कारक कहते हैं. जैसे छात्र राधा ने पेंसिल से चित्र बनाया. कर्ता क्रिया करता है जिसकी सहायता से, किसकी सहायता से? कर्ता किसकी सहायता से कार्य कर रहा? पेंसिल की सहायता से. कर्ता के क्रिया का करता है उसे करण कारक कहते हैं. यानी कि इसका आपस में एक दूसरे के साथ संबंध होता है. राहुल ने कुल्हाड़ी से पेड़ काटा. राहुल और कुल्हाड़ी आपस में संबंधित हैं और इसका क्रिया पर कर्ता का करता है. नेक्स्ट है संप्रदान कारक. कर्ता जिसके लिए काम करता है या जिसको कुछ देता है उस पद को संप्रदान कारक कहते हैं. राजा ने भिखारियों को कंबल दिए. किसको दिए? भिखारियों को. अपादान कारक. अपादान कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी के पृथक होने और अर्थात अलग होने की क्रिया का बोध होता है. करण कारक और अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से होता है, लेकिन करण कारक में संबंध प्रकट होता है जबकि अपादान कारक में उससे अलग होने का बोध होता है. वहाँ पर अपादान कारक. जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया, यानी कि पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, वहाँ से अलग होता है. राधा ने कुएं से पानी निकाला. राधा कुएं से पानी अलग हो रहा है. जहाँ पर वाक्य में पृथक होने का बोध हो वहाँ पर अपादान कारक होता है. संबंध कारक. संज्ञा या सर्वनाम का वह जिससे एक दूसरे के से संबंध होने का पता चले. जैसे यह पुस्तक राजू की है. किसकी है? राजू की है. क्या है? पुस्तक और राजू का आपस में संबंध होता है. संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे एक दूसरे के साथ संबंध होने का पता चलता है.
उसके बाद है अधिकरण कारण। संज्ञा में जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है। स्थान, मछली पानी में तैर रही है। कौन सा स्थान है? पानी स्थान है जिसमें कौन तैर रही है? मछली। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान का ज्ञान हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और अंत में आता है संबोधन कारक। संबोधन कारक जब हम किसी को बुलाते हैं, शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने का या पुकारने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। You read the lesson and definition or properly. No need to learn definition, but you have to read the lesson properly. Learn कारक किसे कहते हैं और उनके भेद एवं उसके विभक्ति चिन्ह। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। कारक किसे कहते हैं, कारक के भेदों के नाम और उनके विभक्ति चिन्ह। दिस टू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू लर्न इट एंड लर्न इट प्रॉपरली। निम्नलिखित वाक्यों में उचित कारक चिन्ह चाहिए। कारक चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। इस तरह के जो कारक चिन्ह से इन वाक्यों को पूरा करना है। फर्स्ट नंबर, यह घर शाम का है। ख नंबर, डैश तुम आ जाओ। आ गए, आश्चर्य चिन्ह, अरे तुम आ गए। उसके हाथ में रुपया है। उसके हाथ में रुपया है। मुझे पढ़ने के लिए पुस्तक दो। मछली पानी में या पर तैर रही है। वे गिलास से पानी पीते हैं। गंगा हिमालय से, वे गिलास से पानी पीते हैं, यहाँ पर संबंध है गिलास और पानी का, इसलिए यहाँ पर करण कारक होता है से यानी के द्वारा। और गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ पर अलग होने का बोध होता है इसलिए अलगाव। एंड राजा दशरथ सिंहासन पर बैठे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित कारकों के भेद बताएं। कुर्सी पर, आपको क्या करना है? विभक्ति चिन्ह याद करना है। ऐसे कुर्सी पर होगा अधिकरण कारक। देखिए अधिकरण कारक में या पर, में या पर यहाँ पर कुर्सी पर, यहाँ पर होगा अधिकरण कारक। वह कुर्सी पर बैठा है, कुर्सी पर अधिकरण कारक। लड़का ट्रेन से गिर गया। ट्रेन से यानी लड़का ट्रेन से अलग हो गया, यहाँ पर होगा अपादान कारक। अपादान कारक, ट्रेन से अपादान कारक। वह गिलास से पानी पी रहा है, यहाँ पानी और गिलास का आपस में संबंध है इसलिए यहाँ पर होगा करण कारक। वह रमेश का घर है। रमेश का, यहाँ पर होगा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का। वह रमेश का घर है, संबंध कारक। रमेश का के की, इसके विभक्ति चिन्ह है का के की। ठीक है, का के की, ये इसके विभक्ति चिन्ह है। माँ राहुल के लिए भोजन बना रही है। के लिए यानी संप्रदान कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए विभक्ति चिन्ह संप्रदान कारक का है। महेश ने दौड़ लगाई। महेश ने, कर्ता कारक। कर्ता ने, महेश ने दौड़ लगाई, कर्ता कारक। करण रेखा को पढ़ा रहा है। कर्ता ने कर्म को, किसको पढ़ा रहा? रेखा को, कर्म कारक। व्यायाम से शरीर स्वस्थ होता है। व्यायाम से, के द्वारा मीन्स करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, व्यायाम से शरीर स्वस्थ होता है। अरे बेटे ये क्या हो गया? किसी को बुलाने का यानी कि संबोधन कारक। अरे बेटे ये क्या हो गया? संबोधन कारक। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में कारकों की अशुद्धियां दूर करके वाक्य को पुनः लिखिए। वह छत पर से गिर गया, इसमें गलत क्या है? पर।
छत पर से नहीं होता, वह छत से गिर पड़ा। करेक्ट सेंटेंस। बिल्ली छत में बैठी है, में इज रॉन्ग। छत पर, बिल्ली छत पर बैठी है। रमेश से खाना खाया, रमेश से इज रॉन्ग। रमेश ने खाना खाया। रोगियों ने सेवा करो, रोगियों ने इज रॉन्ग। रोगियों की सेवा करो। उसके एक बेटी है, उसकी, के की जगह की, उसकी एक बेटी है। इस तरह से आप वाक्य को करेक्ट करके यहाँ पर दोबारा प्लेस पर फिर से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रसंगों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएं। ये आप लेसन से भी दे सकते हैं या अपने मन से भी। ने के लिए, जैसे महेश ने दौड़ लगाई, माँ राहुल के लिए खाना बनाई। इज लाइक दिस यू मेक द सेंटेंस फ्रॉम द लेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित विभक्तियाँ किन कारकों की हैं? कारक के नाम लिखिए। ये तो आप विभक्ति चिन्ह और उस कारक के नाम लिखेंगे। फिर भी हम बता देने, को कर्म कारक, से अलग अपादान कारक, में पर अधिकरण कारक, का के की संबंध कारक, के लिए संप्रदान कारक, हे अरे संबोधन कारक। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, रेखांकित पदों में कारक बताइए। रेखांकित को, कारक के विभक्ति चिन्ह को देखिए और कारक का नाम लिखिए। अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, ने और को। अध्यापक ने में है होगा कर्ता कारक और को में होगा कर्म कारक। इस तरह से आप कॉमा दे के लिखेंगे। कर्ता मीन्स फर्स्ट में ने में कर्ता कारक और उसके बाद कर्म कारक। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने राम को पुस्तक दी, राम को कर्म कारक। थर्ड नंबर, वह घर से आया, यानी कि वह घर से बाहर हो गया, अपादान कारक। से अलग हो रहा है, वह घर से अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर होगा अपादान कारक। वह कार से आया, यहाँ पर कार का संबंध इंसान व्यक्ति के साथ है, इसलिए यहाँ पर होगा करण कारक। राम से चला नहीं जाता, यह उसके भाव को प्रकट करता है। राम चला नहीं जाता, राम से यहाँ पर होगा करण कारक। उसने पेंसिल से चित्र बनाया, करण कारक। पेंसिल से संबंध का है, इसलिए करण कारक। वह पेड़ से गिर गया, यहाँ पर वो अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर होगा अपादान कारक। राम को बाजार जाना है, कर्म कारक। को, इसको आप ध्यान से देखने से ही, आप ध्यान से जब विभक्ति चिन्हों को याद कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट हो, उसे कौन सा कारक कहते हैं? संबोधन कारक। अब डेफिनेशन जब पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसे कंप्लीट कीजिएगा। आप जिसकी सहायता से कर्ता क्रिया करता है उसको करण कारक। शब्द का वह रूप जिससे क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान का ज्ञान हो, अधिकरण कारक। वाक्य में जिन संज्ञा व सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक। कर्ता जिसके लिए काम करता है या उसे देता है वह पद को संप्रदान कारक। और लास्ट, संज्ञा या सर्वनाम का अवरोध जिससे एक दूसरे के साथ संबंध होने का पता चला, संबंध कारक। इस तरह से आप लेसन एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिएगा। आप लोग को डेफिनेशन लर्न करना है, क्रिया के कारक कितने के भेद और उसकी विभक्ति चिन्ह, और इसके अलावा लेसन रीड करके आपको पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। थैंक यू।